स्वर और व्यंजन। यहाँ पर मैंने वर्णमाला लिखी हुई है। तो स्वर और व्यंजन तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उनके अलावा भी इनमें कुछ मिला हुआ है इस वर्णमाला में। तो आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले हम स्वर को पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो बच्चों, स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं या स्वर को बोलते हैं तो आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। इसमें कुल देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 वर्ण लिखे हुए हैं, जो कि स्वर के साथ लिखे हुए हैं। इनमें से स्वर जो है वो अ से लेके औ तक होते हैं। ये जो दो हैं, अंग और अह, ये स्वर नहीं होते हैं। स्वर कुल 13 थे, ये 13 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे कितने बचे? 11। तो स्वर की संख्या होती है 11। अब देखिए ये जो अंग है, तो अंग बोलने पर अ की भी आवाज आ रही है और न की भी आ रही है। तो ये जो है स्वर भी है इसमें और व्यंजन भी है। अब हम अह को बोलते हैं। अह, तो देखिए अ स्वर है और ह की भी आवाज आ रही है इसमें। तो ये जो है अंग और अह, ये दोनों स्वर न तो माने जाते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो स्वर हो गए हमारे 11 और अयोगवाह 2, अंग और अह। ये देखिए मैंने व्यंजन लिखा हुआ है। तो अब इसे देखते हैं हम। व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 व्यंजन होते हैं कुल 33। अब देखिए मैंने ह तक ही इनको गिना है। ये जो अक्षर है, त्र है, ज्ञ और स्र, ये व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। लिखे हुए तो रहते ही हैं, लेकिन इनको हम व्यंजन में नहीं गिनते हैं। तो बच्चों, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और ये 33 होते हैं। अब देखिए ये जो 4 हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, ये इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या होती है 4। अब देखिए 2 वर्ण यहाँ भी लिखे हुए हैं, ड़ और ढ़। तो ड़ जो है वो ड से बना हुआ पहले ड है और उसके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, और ढ लिख के और नीचे बिंदी लगी हुई है, तो इसे हम ढ़ बोलते हैं। ये जो है ड का विकसित रूप ड़ है और ढ का विकसित रूप ढ़ है। अब देखिए इनको हम बोलते कैसे हैं। इसे हम ड बोलते हैं और इसे ड़। ये ढ है और ये ढ़। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। ड़ का पेड़, सड़क, और ढ़ जो होता है इसे देखिए आप पढ़, चढ़, बढ़। तो अब हम संयुक्त व्यंजन को समझेंगे कि संयुक्त व्यंजन जो ये हैं वो
क्यों संयुक्त कहलाते हैं और वो किन किन व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों अब हम संयुक्त व्यंजन के विषय में जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं। जो ये अक्षर वर्ण है, ये क, मूर्धन्य स, ये इसमें 2 व्यंजन है और अ एक स्वर है, इसके मेल से अक्ष बनता है। और जो त्र व्यंजन है, ये त, र और अ के मेल से बनता है। ज्ञ, ज्ञ बनता है ज और य और अ के मेल से। तो बच्चों जैसे हम ज्ञ का प्रयोग करते हैं ज्ञान या विज्ञान, तो कई बार लोगों को आपने सुना होगा कि वो ऐसे भी बोलते हैं विज्ञान या ज्ञान, तो वो ज और य को मिलके ज्ञ बनता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये जो श्र होता है, ये तालव्य श, र और अ को मिलकर बनता है। तो बच्चों आपको ये वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया। देखिए स्वर कुल 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, इनमें अयोगवाह स्वर में 2 अयोगवाह होते हैं और व्यंजन के साथ ये जो 2 होते हैं, 2 नहीं 4 संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो बच्चों इसे आप लोग घर पर रिवीजन करिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।